हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30 जून से 15 नवंबर तक शनिदेव गोचरवश अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होने जा रहे हैं। गोचरवश शनि जहां जाते हैं उस भाव की गतिविधियों को बढ़ाकर उनमें ड्रास्टिक चेंजेस लाते हैं, क्योंकि वक्री होने पर शनि का चेष्टा बल भी बढ़ जाता है। अब आपकी कुंडली में ऑलरेडी शनि की क्या पोजीशन है, ये भी डिसाइड करेगी कि आपको रिजल्ट कितना और किस तरह का मिलेगा। कर्क लग्न की बात करें तो इस लग्न में शनिदेव 7वें और 8वें भाव के लॉर्ड हैं। एक तो ये लग्नेश चंद्रमा के शत्रु हैं और कर्क राशि पर ढैया भी चल रहा है। क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव में वक्री हुए हैं तो 7वें भाव पर भी इम्पैक्ट डालेंगे। अब क्योंकि शनिदेव कर्क लग्न में अष्टम भाव के स्वामी हैं तो अपनी ही राशि में विराजते हुए गोचरवश वक्री हुए हैं तो राहत भी प्रदान करेंगे। अष्टम भाव से रिलेटेड लंबे समय से जिस बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था उसका डायग्नोस होगा और इलाज भी होगा। परिवार से दूर रहने वालों को जिनको होम सिक फील हो रहा था उसमें भी अभी राहत महसूस होगी। अचानक धन लाभ भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव स्पाउस के धन का भाव भी है तो जीवन साथी को भी धन लाभ हो सकता है। वैसे जब 8th लॉर्ड 8th में बैठता है तो विपरीत राजयोग भी होता है, तो इस लिहाज से जब आपको लगेगा कि सब कुछ विपरीत दिशा में चल रहा है, अचानक से किसी के द्वारा मदद मिलेगी, क्योंकि ये विपरीत राजयोग विपरीत परिस्थितियों में ही फलित होता है। लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं तो ध्यान रखिएगा। इस अवधि में बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर से रिलेशंस को संभाल कर मैनेज करें। बिजनेस में नए आइडियाज़ भी आएंगे। मेहनत कीजिए और सही दिशा में अपने आप को बढ़ाइए। बाधाएं तो आएंगी, देरी भी होगी, धैर्य भी रखना होगा और मेहनत भी करनी होगी, पर कुछ राहत भी मिलेगी। अपने आप ही मन में धैर्य आने लगेगा। डूबा हुआ पैसा मिलने के आसार दिख रहे हैं। कमीशन, इंश्योरेंस, शेयर, म्यूचुअल फंड, पैतृक संपत्ति आदि से लाभ होने के आसार दिख रहे हैं। ससुराल वालों से भी सामंजस्य बनाकर रखें। किसी भी तरह की बहस को इग्नोर करें। यदि शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में फेवरेबल है तो प्रमोशन की पॉसिबिलिटीज बन रही है, अन्यथा बॉस से बहस, पिता से मनमुटाव, पिता की सेहत का थोड़ा खराब होना, ऑफिस में आपके खिलाफ पॉलिटिक्स होना, ये सब देखा जा सकता है। कोई भी डील साइन करने से पहले या प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ध्यान रखें कि वो लीगली डॉक्यूमेंटेड ही हो। भूल कर भी जमा किए हुए धन को निकालकर किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट ना करें, कम से कम इस अवधि में। तो शनि की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर है जो कुटुंब, वाणी, धन आदि का भाव है। परिवार वालों से कड़वे शब्द ना कहें। कोशिश करें कि आर्गुमेंट को इग्नोर करें। नोक झोंक के आसार नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में वृद्धि होगी, क्योंकि शनिदेव स्लो मूविंग प्लैनेट हैं और धन भाव पर पूरी दृष्टि डाल रहे हैं, तो स्लोली आपको स्टेबल धन प्राप्त होगा। परिवार में किसी की बीमारी पर भी खर्च हो सकता है। कृपया रिश्तेदार और दोस्तों को उधार न दें, न रिश्ता बचेगा न पैसा मिलेगा। 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर होगी। स्टूडेंट्स को ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे स्टडीज़ में डिज़ायर्ड रिजल्ट्स के लिए। आलस्य को छोड़ना होगा। प्रेमी से मनमुटाव हो सकता है या दूर जाना पड़ सकता है। सेल्फ एनालिसिस कीजिए और सोच समझकर किसी भी रिलेशनशिप में कंटिन्यू करिए। जो संतान के लिए काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे हैं उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन सेहत का ध्यान ज़रूर रखना है। उपाय की बात करें तो शिव जी की पूजा करें और शनि देव का मंत्र नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मर्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम का जाप करें। जहाँ इतना इंतज़ार किया है थोड़ा और कीजिए और मेहनत कीजिए और शनि देव पे विश्वास कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू।